कालू कौवे सेठ का आमों का एक पेड़ था। गौरी, आम पक गए हैं। मुझे डर है कि कहीं कोई चोर हमारे आम ना चोरी कर ले। कालू, हम ऐसा करते हैं कि अपने आमों की रखवाली के लिए किसी पक्षी को रख लेते हैं जो दिन रात हमारे आम के पेड़ की रखवाली करेगा। कौवा और कौवी बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ एक तोता आ जाता है। साहिब, कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने को एक आम दे दो। तोते, अगर तुम हमारे आम के पेड़ की रखवाली करोगे तो हर रोज तुम्हें एक आम खाने को मिला करेगा। मैं तो घर से काम ढूंढने ही निकला था। अगर आप मुझे इस काम पर रख ले तो बड़ी कृपया होगी आपकी। मगर याद रखना, कोई कितना भी भूखा हो, तुमने उसे आम नहीं देना। फिर ही हम तुम्हें एक आम रोज का दिया करेंगे। फिर तोता कौवे और कौवी के पास काम पर लग जाता है। कौवा और कौवी आराम से अपने घर में सोते, वो पके हुए आम खाते और हर रोज का एक आम तोते को दे देते। कालू जी, अब आम थोड़े कम रह गए हैं। ऐसा ना हो कि ये तोता एक आम हमसे ले जाए और दूसरा चोरी खा जाए। मैं आज से हर रोज अपने पेड़ के आम गिन लिया करूंगा। फिर कालू कौवा आम गिनने लगता है। 1, 2, 3, 4, 5। कालू कौवा आम गिन लेता है। गोरी और कालू घर चले जाते हैं और तोता अपने काम पर आकर बैठ जाता है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बेटी, क्या करूं, जंगल में तो सूखा चल रहा है, एक दाना भी नहीं मिला आज मुझे। ठीक है मम्मा, मैं आज फिर पानी पीकर ही सो जाऊंगी। एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती थी। मम्मा चिड़िया फिर से नए जोश के साथ घर से निकलती है। उड़ती उड़ती मम्मा चिड़िया कौवे के आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है। ये आम तो पके हुए हैं, अगर मैं एक आम ले जाऊं तो मेरी बेटी पेट भरकर आम खा लेगी। चिड़िया ऐसा सोचकर तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मेरी बेटी भूख से मर जाएगी, मुझे एक आम दे दो। मैं यहाँ नौकर हूँ और ये आम का पेड़ कालू कौवे का है, मैं तुम्हें आम नहीं दे सकता। चिड़िया बेचारी निराश होकर वापस जाने ही वाली थी। अगर आज ये काम मैं चिड़िया को दे भी दूं तो कौवों को कौन सा मालूम होगा। रुको रुको चिड़िया, लो तुम ये एक आम ले जाओ और अपनी बेटी का पेट भरो। चिड़िया बहुत खुश होती है और तोते से वो आम लेकर अपने घर चली जाती है। गौरी और कालू भी अपने आमों के पेड़ के पास आ जाते हैं। कालू कौवा आते ही एक बार अपने आम गिनता है। कम है, एक आम कम है। गौरी, वही हुआ जिसका मुझे डर था, ये तोता हमारे आम चुरा रहा है। नहीं नहीं साहिब, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर बताओ, आम कहाँ गया? अगर तुमने चोरी नहीं की तो एक आम कैसे कम हो गया पेड़ से? साहिब, एक चिड़िया बहुत मजबूर थी, उसकी बेटी भूखी थी, इसलिए मैंने उसे एक आम दे दिया। मोटी चोंच वाले तोते, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चोरी चिड़िया ने नहीं बल्कि तुमने की है। मालकिन, माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। माफी फिर ही मिलेगी अगर तुम किसी तरह उस चिड़िया को दोबारा यहाँ बुलाओ और उसे रंगे हाथों पकड़वाओ। तोता मजबूर था, इसलिए दूसरे दिन तोता जा रहा था कि रास्ते में उसे चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आज फिर एक आम दूंगा। तोते भैया, आप बहुत अच्छे हैं। चिड़िया तोते के साथ जाती है। इस पेड़ से आप जितने चाहो आम तोड़ सकती हो। कुछ सोचे बिना चिड़िया पेड़ से 2 आम तोड़ लेती है। ऊपर से ही कौवे आ जाते हैं। तो आज चोरनी पकड़ी ही गई। अब सारी उम्र तू हमारे खेत में काम करेगी, ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम तुझे। चिड़िया रोने लग जाती है। कृपया करें कौवे और कौवी, मैंने तोते से पूछकर आम लिए हैं, तोते ने मुझे आवाज दी थी। हाँ भी तोते,
सच सच बताओ, क्या बात है? तोता चुप रहता है। वो अपनी जान बचाने के लिए चिड़िया को फंसा देता है। इसका मतलब चिड़िया तुम ही चोर हो। कालू, इसे रस्सी से बांध लो। कालू कौवा चिड़िया को रस्सी से बांध लेता है। मुझे जाने दे, मेरी बेटी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। शाम हो गई मगर मम्मा अभी तक नहीं आई। अब तक मम्मा हर रोज आ जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा को देखने के लिए अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। तोता वापस अपने घर जा रहा था। बेचारी यहाँ बैठी अपनी माँ का इंतजार कर रही है और उधर कौवे ने इसकी माँ को बांधा हुआ है। जाते जाते तोता गुड़िया से कहता है, तुम्हारी माँ कौवों के आम के पेड़ के पास है, वहाँ जाओ। गुड़िया तोते की बात सुनकर जल्दी से उड़ती है और कौवों के आम के पेड़ के पास जाती है। छोड़ दे, मेरी मम्मा को आपने रस्सी से क्यों बांध रखा है? ये चोरनी है, हमने इसे आम चोरी करते पकड़ा है और एक चोरनी की यही सजा है। कौवों, मुझे और मेरी बेटी को जाने दें। हम आज के बाद दोबारा यहाँ वापस नहीं आएंगे। चोरी का दंड देना होगा। चिड़िया, अपनी बेटी से कहो कि हमें चोरी का दंड ला कर दे, फिर ही हम तुम्हें छोड़ेंगे। मेरी बेचारी छोटी सी बेटी आपको दंड कहाँ से ला कर देगी? ठीक है, मैं जाती हूँ और आपको 2 आमों के पैसे ला देती हूँ। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। घर में तो कुछ था नहीं, इसलिए गुड़िया उड़ती उड़ती पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। गुड़िया जा रही थी कि उसे नदी में पानी हिलता हुआ दिखाई देता है। गुड़िया नदी पर आती है तो एक चील का छोटा सा बच्चा नदी के पानी में गिरा हुआ था। ऊपर सूखे पेड़ पर एक घोंसला था। यह बच्चा जरूर ऊपर के घोंसले से गिरा होगा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। गुड़िया बहुत आराम से उस चील के बच्चे को उठाकर उसके घोंसले में रख देती है। बड़ी चील भी वहां आ जाती है। मम्मा, आज इस छोटी सी चिड़िया ने मेरी जान बचाई है। मैं खेल रहा था कि नदी के पानी में गिर गया। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। आंटी चील, अब मुझे जाना होगा। मैं कुछ पैसे लाऊंगी तो फिर ही कौवे मेरी मम्मा को आजाद करेंगे। क्या तुम्हारी मम्मा को कौवों ने पकड़ा हुआ है? गुड़िया रोने लग जाती है। मेरी मम्मा ने उनके पेट से तो आम तोड़ लिए थे। ये जंगल सबका साझा है, ना किसी कौवे का ना किसी चील का। तू चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ उन दुष्ट कौवों को। चील गुड़िया के साथ जाती है। जल्दी से खोल दो इस चिड़िया को। चील दी, बात तो सुनो। चील एक थप्पड़ गोरी कौवी के लगाती है। तुमने सुना नहीं? कालू कौवा डरता हुआ जल्दी से चिड़िया को आजाद कर देता है। चील दी, इसने चोरी की थी हमारे पेड़ से आमों की। चोरी तो अब होगी, मैं देखती हूँ। चिड़िया की टमाटर की फसल बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। सारे खेत में लाल लाल टमाटर दूर से ही दिखाई दे रहे थे। चिड़िया के पड़ोसी कौवों की टमाटर की फसल अभी तक तैयार नहीं हुई थी। सारे खेत के टमाटर हरे रंग और पौधे भी कमजोर थे। गोरी और कालू, मैंने अपने खेत में मेहनत की है, इसलिए मेरी टमाटर की फसल देखो कितने अच्छे से तैयार हुई है। मैं तो आज अपने टमाटर मंडी लेकर जाऊंगी बेचने। चिड़िया, क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, हमारी फसल भी बिक ही जाएगी। चिड़िया अपने टमाटर मंडी ले जाती है। लाल लाल बड़े बड़े टमाटर, अच्छे अच्छे टमाटर लो। साथ ही गोरी कौवी भी अपने कच्चे और हरे रंग के टमाटर लेकर बैठी हुई थी। सस्ता माल, चिड़िया के टमाटर महंगे हैं, मेरे टमाटर सस्ते हैं। टमाटर लो। चिड़िया, मुझे 2 किलो टमाटर दे दो। कबूतर, अगर टमाटर ही लेने हैं तो मुझसे ले लो, मैं चिड़िया से कम दाम में दे रही हूँ टमाटर। गोरी, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, क्यों मेरे ग्राहक खराब कर रही हो?
गोरी, तुम्हारे टमाटर तो कच्चे और हरे हैं, ऐसे टमाटर तो कोई फ्री में भी ना ले। मैं तो चिड़िया से ही टमाटर लूंगा। शाम से पहले पहले चिड़िया के सारे टमाटर बिक जाते हैं। लो जी गोरी, मैं तो चली, अब तू बेच यहाँ बैठकर अपने कच्चे टमाटर। जाओ जाओ, मुझे गुस्सा ना दिलाओ ज्यादा। चिड़िया अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। सारे बाजार में कोई भी ना था, सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं और गोरी कव्वी वहाँ अकेली ही बैठी हुई थी। थक हार कर गोरी कव्वी भी उठती है, अपने सारे कच्चे टमाटर नदी में फेंकती है और घर चली जाती है। देखा देखा, बिक गए ना सारे टमाटर। हाँ, बेच आई हूँ नदी में मछलियों को। पक्षी पागल नहीं है जो चिड़िया के लाल लाल पके हुए टमाटर छोड़कर हमसे कच्चे टमाटर खरीदेंगे। तो क्या तुम सारे कच्चे टमाटर नदी में फेंक आई हो? तो और क्या, ऐसी बारिश में वो बेकार के टमाटर घर उठा कर लाती, खुद तो आराम से घर में सोए हुए हो। फिर दूसरे दिन मौसम भी साफ हो जाता है और एक व्यापारी चिड़िया के खेत में आता है। कव्वी कव्वी, क्या चिड़िया का टमाटर का खेत यही है? हाँ हाँ, चिड़िया का खेत यही है। मैं चिड़िया से टमाटर लेने आया था, मगर चिड़िया तो खेत में ही नहीं है। तो चिंता की क्या बात है साहिब जी, आप मेरे खेत में आइए और मेरे टमाटर चिड़िया से कम दाम में ले जाइए। फिर वो व्यापारी तोता गोरी कव्वी के खेत में चला जाता है। ये सारे का सारा खेत ही तुम रख लो, मुझे थोड़े पैसे दो और ये खेत तुम्हारा हुआ। कव्वी, मैं कोई पागल तोता हूँ जो ये कच्चे और गले सड़े टमाटर लूंगा? ये टमाटर तुम खुद ही खाओ, मैं तो चिड़िया से ही टमाटर लेकर जाऊंगा। कालू कौवा खुशी खुशी खेत में आता है। गोरी गोरी, बिकेंगे अब हमारे कच्चे टमाटर ही महंगे दामों बिकेंगे। कालू, वो कैसे? जो भी आता है कच्चे टमाटर बोलकर चला जाता है। तुम जल्दी जल्दी से 2 टोकरी भरकर टमाटर तोड़ो और घर ले आओ। फिर गोरी कव्वी ऐसा ही करती है। वो 2 टोकरी टमाटर तोड़ती है और घर ले जाती है। कालू, अब क्या करोगे तुम इन कच्चे टमाटरों का? मैं करूँगा इन कच्चे टमाटरों पर लाल रंग और ये हो जाएंगे पके हुए लाल टमाटर। कैसा रहा मेरा आइडिया? मेरा सुंदर पति, बात तो ठीक है, ऐसे तो हमारे खेत के सारे ही कच्चे टमाटर बिक जाएंगे। फिर कालू कौवा सारी रात हरे टमाटरों पर लाल रंग करता है और सुबह होने तक 2 टोकरी लाल टमाटरों की बना लेता है। सुबह हो जाती है। अरे ये क्या, आज इस गोरी की बची के टमाटर बड़े चमक रहे हैं। इतने लाल टमाटर तो मेरे भी नहीं है। चिड़िया चिड़िया, अब बिकेंगे मेरे टमाटर और तुम यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारोगी। गोरी के टमाटर थोड़ी ही देर में बिक जाते हैं और उसके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, मैं तो चली, अब तुम बेच लो अपने टमाटर। गोरी अपने घर चली जाती है। हो न हो, इस गोरी की बच्ची ने इन टमाटरों के साथ कुछ किया जरूर है। खेत में टमाटर कच्चे और मंडी में पके हुए टमाटर, ये कैसे हो सकता है? रात फिर से आ जाती है और कालू कौवा अपना काम शुरू करता है। वो हरे टमाटरों पर लाल रंग करके एक टोकरी में रखता जा रहा था। तो ये बात है, ये कालू और गोरी पक्षियों को टमाटरों के साथ साथ केमिकल वाला रंग भी खिला रहे हैं। सुबह मिलेंगे गोरी। चिड़िया खिड़की से कालू कौवे को टमाटरों पर रंग करता हुआ देखकर चली जाती है। दूसरे दिन गोरी भी अपनी दुकान सजाकर बैठ जाती है और चिड़िया भी। चील आ जाती है जिसका इंतजार चिड़िया कर रही थी। चिड़िया चिड़िया, मुझे 2 किलो टमाटर तो दे दो। चील दी, छोड़ो इस चिड़िया को, मेरे टमाटर देखो कैसे लाल और चमक रहे हैं। हाँ चील दी, आप इस कौवे से ही टमाटर ले लें, मगर इसे कहें कि टमाटर धो कर दे। नहीं, मैं ये टमाटर घर से धोकर लाई हूँ। कौवी, टमाटर धोकर देने में तुम्हारा क्या नुकसान है? चिड़िया पानी ले आती है और पानी टमाटरों पर डाल देती है, जिससे टमाटरों का सारा लाल रंग उतर जाता है और अंदर से कच्चे और हरे टमाटर निकल आते हैं। कच्चे और हरे टमाटरों पर लाल रंग करके बेचती हो, दुष्ट कौवी। कौवे की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बचाओ बचाओ। मगर चील दी गोरी कौवी की खूब धुलाई करती है।